तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोमेंटम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मोमेंटम को समझने से पहले हमें कुछ एग्जाम्पल समझना होगा। मान लेते हैं कि एक पहाड़ी इलाका का एक ढलान वाला क्षेत्र है। इस ढलान में से हम लोग एक फुटबॉल को लुढ़काते हैं और इस लुढ़कते हुए फुटबॉल को ये नीचे में एक आदमी रोकने की कोशिश कर रहा है या पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो शायद ये आदमी इस लुढ़कते हुए फुटबॉल को आराम से पकड़ लेगा, लेकिन इसी फुटबॉल के जगह पर हम इतना ही बड़ा साइज का एक लोहा का गोला लेंगे और लुढ़काएंगे तो शायद ये आदमी उसे रोक नहीं पाएगा या रोकने में थोड़ा ज़्यादा मुश्किल लगेगा, क्योंकि लोहा का गोला थोड़ा ज़्यादा भारी होता है, उसका मास ज़्यादा होता है। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं ये किसी आदमी का एक स्टेचू है, यानी आदमी का मूर्ति, और इस आदमी के मूर्ति से एक पंछी आकर टकरा रहा है। इस पंछी का मास है 500 ग्राम, यानी कि ½ kg, और वेलोसिटी है इस पंछी का 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये पंछी जब टकराएगा तो इस स्टेचू में ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका मास भी कम है और वेलोसिटी भी कम है। लेकिन जब इसी स्टेचू में एक चलती हुई कार टकराएगी जिसका मास 1000 kg है और वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, तो वेलोसिटी तो इसी पंछी के बराबर ही है। इस पंछी का भी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड था और इसका वेलोसिटी भी 1 मीटर पर सेकेंड ही है। चूंकि इस कार का मास 1000 kg है, जो कि बहुत ज़्यादा है, तो ये कार जब 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस स्टेचू में टकराएगा तो इस स्टेचू में ज़्यादा डैमेज कर सकता है, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। अब हम इसी स्टेचू में एक स्टोन फेंक रहे हैं। इस स्टोन का मास है 10 kg और इस स्टोन को हम लोग 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंक रहे हैं इस स्टेचू पर। तो शायद ये स्टोन भी उतना ही डैमेज करेगा जितना ये कार कर रहा था। इस कार का वेलोसिटी कम था 1 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इस स्टोन का वेलोसिटी ज़्यादा है 100 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिए, इस कार का मास तो ज़्यादा था 1000 kg, लेकिन वेलोसिटी कम था 1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इस स्टोन का मास कम है और वेलोसिटी ज़्यादा है, तो शायद ये स्टोन भी उतना ही डैमेज करेगा जितना कि ये कार कर रहा था। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जब मास कम रहता है और वेलोसिटी भी कम रहता है तो डैमेज ना के बराबर होता है या नहीं होता है। लेकिन दोनों में से कोई एक चीज़ ज़्यादा हो जाता है। ये अगर यदि मास ज़्यादा हो तब भी डैमेज ज़्यादा होता है, या फिर वेलोसिटी ज़्यादा हो तब भी डैमेज होता है। यानी कि मास या वेलोसिटी दोनों में से कोई एक भी ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, यानी कि डैमेज ज़्यादा करेगा। तो जब हम लोग मास और वेलोसिटी दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे तो एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यानी कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इस स्टेचू पर इफेक्ट पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा डैमेज होगा, उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। यहाँ पर मास और वेलोसिटी दोनों के प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं। यानी कि मोमेंटम इज डिफाइंड एज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन which is measured by the product of mass and velocity। तो आशा करते हैं कि आज के क्लास में मोमेंटम आप लोग को समझ में आ गया होगा।